करने जा रहे हैं उसका नाम है अनुपात समानुपात। इससे संबंधित हर पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इसमें कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने इसमें उसी टाइप के क्वेश्चन लिए जिस टाइप के पेपर में आते हैं। तो देखिए, जानते हैं पहले सिंपल सवाल से थोड़ा हार्ड तक की तरफ जाएंगे, हम सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो जैसे देखिए स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, ए बी का अनुपात दे रखा, बी सी का अनुपात दे रखा, सी डी का अनुपात दे रखा, ए और डी का अनुपात निकालना है। तो देखिए इसमें निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, समझिए। जैसे क्वेश्चन करना है तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, पहले ए बी का अनुपात लिखना है, फिर बी सी का अनुपात लिखना है, फिर सी डी का अनुपात लिखना है। तो ए बी का कितना दे रखा है 2 5, बी सी का कितना दे रखा है 7 8, और सी डी का कितना दे रखा है 5 7। अब इसमें ए और डी का पूछा है, तो ए और डी का, ए का कहेगा तो पहली वाली लाइन की गुना, डी का कहेगा तो लास्ट वाली लाइन की गुना। 2 7 14 पंजे 70, तो पहले वाले का 70, 5 8 40 7 280, तो इसका आ गया 280। तो इसका अनुपात पूछेगा तो कितना बैठेगा कट के 1 4। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी का अनुपात पूछा है, तो सभी का पूछेगा वो भी इसी तरीके से होगा। कैसे करेंगे? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ठीक है। अब ए बी का कितना दे रखा 2 3, और बी सी का कितना दे रखा 5 7। ए का पूछेगा तो 10 आएगा, बी लास्ट वाले सी का पूछेगा तो 21 आएगा, और यदि बी का पूछेगा तो इनकी गुना हो जाएगी, तो कितना बैठेगा 15। ए का पूछा तो पहली वाली लाइन की गुना, सी का पूछा तो लास्ट वाली लाइन की गुना, और बीच का कोई पूछा तो क्रॉस गुना। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब इसका अनुपात 10 15 21, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? डी। आसानी से आपको तरीका समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी का अनुपात देखो इसमें भी ऐसी कर रखा है। पहले ए बी का अनुपात कितना दे रखा है 1 3, मैं डायरेक्ट संख्या लिख लेता हूँ। बी सी का कितना दे रखा 2 5, सी डी का कितना दे रखा 3 7, सभी का पूछा है। तो ए का क्या बताया था मैंने, पहली वाली लाइन की गुना तो कितना बैठेगा 6, और यदि इसका पूछेगा, यदि हमें निकालना लास्ट वाले का, तो मैंने बताया लास्ट वाली लाइन की गुना, 3 पंजे 15 7 105, तो 105 किसका हो गया? डी का, ठीक है। अब बी का कैसे निकालना मैंने बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 तिया 18, तो इसका कितना आ गया 18। और यदि इससे अगले वाले का निकालना तो 3 पंजे 15 ती 45, तो कितना आ गया 45। कैसे निकालना मैं बता देता हूँ। पहली वाली लाइन की गुना करी तो 6 आया, लास्ट वाली लाइन की गुना करी तो 105 आया। बी का निकालना तो सेकंड वाले से मिलाओ, नीचे की तरफ गुना कर दो, और इससे अगले वाले का निकालना तो पहले 2 मिलाओ, कितना बैठा 3, ये दे रखा 3 पंजे 15 ती 45। अब इसे काट के लिखना चाहो काट के लिख दो। 3 से काट दिया, 3 से काटा 2, 3 से काटा 6, 3 से काटा 15, 3 से काटा तो हमारा आया 35। तो हमारा कितना आ गया 2 6 15 35, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। कभी भी बटे में दे तो हमेशा ये जो ऊपर वाली संख्याएं होती है इनका एलसीएम लेना होता है। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 30। जो भी एलसीएम आएगा तीनों के नीचे अलग अलग लिखना, ठीक है। तो 3 से कितने बार कटेगा 10 बार, 5 से कितने बार कटेगा, इस 5 से कटेगा आपका 6 बार, और 6 से कितने बार कटेगा 5 बार। तो इसका आंसर आएगा 10 6 5, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डबल डबल बटे में आ जाए तो कैसे होगा? तो भी आसानी तरीके से होगा। ऐसे सवाल को करने का एक आसान तरीका ये है, पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ। ए बी का अनुपात कितना दे रखा भैया? वो दे रखा 1/2 अनुपात 3/8। बी सी का कितना दे रखा भैया? बी सी का दे रखा है 1/3 अनुपात 5/9, ठीक है। और सी डी का कितना दे रखा भैया? सी डी का दे रखा 5/6 और 3/4, 5/6 और 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका बैठेगा 8 6, इसका कितना बैठेगा? इसका बैठेगा 9 15, और इसका कितना बैठेगा? इसका बैठेगा 20 18, राइट। अब इन्हें काट काट कर छोटा कर लो। 8 6 को काटेंगे तो कितना बैठेगा? 4 3, ठीक है। और इसे काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 5, और इसे 2 से काटेंगे तो 10 9। पहले का 4 3, अब वैसे तरीके से लिख लेते हैं। 4 3, फिर कितना 3 5, फिर 10 9।
पहली वाली लाइन की गुना कितनी बैठेगी, साइड में लिख देते हैं, 4 तिया 12 दिशा में 120। फिर लास्ट वाली 3 पंजे 15 निम्मा 135, लास्ट वाली लाइन 135। तो 3 तिया 9 दिशा में 90, सेकंड वाली लाइन 90 और 3 पंजे 15 दिशा में 150, ये आ गई 150। सभी को 15 से काट दो, 15 अट्ठे 120, 15 छिक्का 90, 15 दिशा में 150, 15 निम्मा 135, 8 6 10 9, कितना आ गया, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो मैंने उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया, नहीं आया तो मैंने एक सवाल और लिया आगे, ऐसा आप उसमें भी समझ सकते हैं। देखिए ऐसा कोई भी सवाल हो, इस सवाल को कहा जाता है चैप्टर का सबसे आसान सवाल। वो क्यों कहा जाता है समझिए। जो इनके नीचे दे रखे हैं ना, ए का 2, बी का 5, सी का 7, वो ये 2 5 7 आ गया, बस 2 5 7, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5 बटे 5। तो 5 3 8 2 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जो ABCD के मान दे रखे बस वो उसमें रखने। अब इस सवाल में क्या जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। पहले अनुपात बनाना फिर इसमें रखना। तो मैं कैसे बनाऊंगा अनुपात, जैसे बताया था AB का कितना दे रखा, 2 3, ठीक है। पहले AB का कितना दे रखा है, 2:3। BC का कितना दे रखा है, BC का दे रखा 4:5। तो A का मान निकालेंगे, 4 दूनी 8, B का मान निकालेंगे, 4 तिया 12, C का मान निकालेंगे, 5 तिया 15। तो A प्लस B, A और B को जोड़ूंगा तो बैठेगा 20, और फिर B और C को जोड़ूंगा तो 27। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 27, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से समझिए। राजू मोनू सोनू, R फॉर राजू, M फॉर मोनू और S फॉर सोनू। अनुपात दे रखा 2 3 5, तीनों को जोड़ूंगा 5 3 8 2 10, तो टोटल हो गया 10। 10 का मैंने इसमें भाग दिया तो कितने बार कटा, ये 12,500 बचा। अब जिसका पूछेगा 12,500 की गुना कर देनी है। मोनू और राजू का अंतर, मोनू और राजू का अंतर, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1। 1 का मतलब 12,500, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी। भाई 1 का अंतर है तो 12,500 की 1 में गुना होगी, 2 का अंतर है तो 2 में, और 3 का अंतर है तो 3 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझिए। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा, इन्होंने दे रखा 4 5, ये 4 5 है। अब 100 विद्यार्थी छोड़कर चले गए, 100 कम हो गए, तो कितना रह गया, 6 7। अब अनुपात कितना रह गया, 6 7। तो 100 विद्यार्थी विद्यालय, जब 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती है तो अनुपात 6 7 हो जाता, ठीक है। अब ध्यान से समझना, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात था 4 5, 100 लड़कियों ने विद्यालय छोड़ दिया तो अनुपात कितना रह गया, 6 7। तो देखो इसे निकालने का सिंपल तरीका क्या, तो पहला अनुपात 4x ऊपर और 5x नीचे। अब 100 लड़कियां सेकंड वाली 100 कम हो गई तो अनुपात कितना हो गया, 6 7। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 6 की 5 में होगी तो 30x माइनस 600 बराबर 7 चौक 28x, क्योंकि इसकी इसमें हो जाएगी 7 चौक 28x। तो 30 में से 28 गया तो 2x बराबर 600, तो x का मान आ गया 300। x का मान कितना आ गया, 300। तो इन्होंने पूछा विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो 300 की जो गुना हो ऊपर वाली संख्या में होगी, 3 चौक 1200, तो लड़के कितने आएंगे हमारे, 1200, NOT वाला। तो हमारे लड़के जो आएंगे वो आएंगे 1200। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। अब ABCD का अनुपात दे रखा, इन्होंने कहा यदि D का हिस्सा A के हिस्से से इतने रुपए अधिक है, तो D का और A और D में कितने का अंतर है। देखो A और D में अंतर है हमारा 5x का, और वो कितने का अंतर बता रहे हैं, वैसे 5 का नहीं, ये बैठेगा 6x का। A और D में कितने का अंतर है, देखो मैं बता देता हूं भाई। A का मान कितना दे रखा, A का मान तो दे रखा 3, इसका मान 9, 3 और 9 में बैठेगा 6x का अंतर, और उन्होंने कितने का बताया, 1872 का। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, x का मान कितना आ गया, 312। अब B और C का निम्न में से कौन सा है, B और C का हिस्सा बताना, B और C का जुड़ा हुआ। तो B और C को जोड़ेंगे तो बैठेगा 8 5 13, 13 की गुना कर दो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 5, 13 एकम 13 5, 18 का 8 हासिल लगा 1, 13 3 39 और 1 40, तो 40 86,
40 86 आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 40 86 तो है नहीं, 56 दे रखा है। तो मैंने गुना करी, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगे 5, 13 एकम 13 5, 18 का 8, हासिल लगा 1, 13 3 39 और 1 40। तो इसका आंसर क्या आएगा? NOT। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर ऐसे दिया हुआ है कि ये कमाते कितना है, ये 4 कमाता है, सॉरी ये 5 और 4 के अनुपात में। क्या दिया हुआ? 2 आदमी है, एक 5 कमाता है, एक 4 कमाता है। तो पहले वाला 5 और दूसरे वाला 4। अब इन्होंने कहा है उनका जो खर्चा है 4 3 के अनुपात में, 4 खर्च करता है 3। भाई ये भी, इसे भी 1 की बचत हो रही है और इसे भी 1 की बचत हो रही है, 1 1 का अंतर है। इन्होंने कहा यदि प्रत्येक अंत में 1200 रुपये की बचत करता, वैसे तो 1 है और वैसे कितने बताएं? 1200, मतलब एक हिस्से का मान 1200 आ गया। जिसका पूछा उसकी गुना कर दो। 12 की इसमें गुना करी, 12 पंजे 60, मतलब 6000, और 12 चौक 48। तो इसका आएगा 6000 और 4800। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आज अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही दिया हुआ है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक बार इसे समझा देता हूँ, उससे अगला आपको बताना है। भाई टोटल कितने दे रखे हैं? 2800 रुपये। किस किस में बांटने हैं? इसमें दिया हुआ अमित, A फॉर अमित, S फॉर सुमित और V फॉर विनीत। अनुपात कितना दे रखा है? 5 6 11 और 3 14। 14 का मैंने इसमें भाग दिया तो 200 बार कटा, तो 200 की इसमें गुना करी तो 2 पंजे 10, 1000। 200 की दूसरे वाले में गुना करी तो 1200, और 200 की करी तो इसमें 600। अब इन्होंने कहा 200 की 200 की तो गुना हो गई, अब 200 की वृद्धि और करनी है। तो ये तो हो गया 1200, ये हो गया 1400 और ये हो गया 800। अनुपात पूछा, 2 इसकी खत्म, 2 इसकी खत्म, 2 इसकी खत्म। 2 से काटा 6, 2 से काटा 7 और 2 से काटा 4, 6 7 4, 6 7 4 ऑप्शन दे रखा बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसे समझिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बता देता हूँ, ऐसा पेपर में बहुत बार आता है। इन्होंने कहा 5A, तो इसे निकालते कैसे समझिए। कभी भी ABCD इनके साथ लगे हुए हों तो हमेशा इनका एलसीएम लेना। तो 5A, फिर उसके बाद दिया हुआ बराबर 3B और बराबर 2C। तो 5 5 3 2 का एलसीएम बैठेगा 30, वो इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो इससे कटा 6 बार, इससे कटा 10 बार, इससे कटा 15 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 10 15। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल लिखा हुआ है, वो आपको निकाल कर इसका आंसर कमेंट करना है।